नमस्कार, जेएलके मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनैना। जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमले में 30 लोग घायल हो गए हैं और एक मारा गया है। घायलों का इलाज जीएमसी हॉस्पिटल में चल रहा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू प्रशासन को सख्ती से आदेश दिए हैं कि दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए और घायलों में से अगर यदि किसी घायल को राज्य के बाहर इलाज की जरूरत है तो तुरंत इसका इंतजाम किया जाए। इस बीच पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। हरबंजी आतंकवादी लगातार ही बस स्टैंड को ही अपना हमले का निशाना बनाते हैं, ऐसा क्यों? खबर है कि बस स्टैंड पे लगे सीसीटीवी के सहारे दोषियों को पकड़ने की सहारा लिया जा रहा है। और वहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे सीसीटीवी पूरे जम्मू में भी लगे हुए हैं? सुना, दो बातें आप जानना चाहती हैं दर्शकों के लिए। सचमुच लगातार आतंकवादी बस स्टैंड को अपना निशाना बना रहे हैं। जितने भी बस स्टैंड में अभी तक हमले किए गए हैं, सिर्फ एक इसमें ऐसा हमला था कि जम्मू से निकली बस स्टैंड से जो बस थी कटरा जा रही थी, वो मांडा के पास जाकर ब्लास्ट हो गया था, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो वहां पर हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। इससे पहले जितने भी और आतंकवादी हमले हुए हैं, वो जैसे आपने कहा टारगेट बनाया है, मगर ये हमले ये शायद ये संकेत करते हैं कि ये हमले जो हैं, ये जो हमले जितने हैं, ये प्रशासन को चेतावनी के लिए या ये बताने के लिए कि हम जम्मू में मौजूद हैं, उस तरीके के ये ग्रेनेड हमले हुए हैं। अगर ग्रेनेड का हमला की जगह बड़ा हमला भी होता तो आतंकवादी कर सकते थे। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ खास नापाक इरादों की योजना है, कुछ ऐसा संदेह होता है। आपने कहा कि जिस तरह सीसीटीवी के माध्यम से काफी जांच पड़ताल की जा रही है और पता जैसे लग रहा है अभी तक कि जिसने दो लोगों ने ग्रेनेड फेंका वो फेंक कर गायब हो गए। इससे यह प्रमाणित तो हो गया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और बस स्टैंड में सीसीटीवी लगा है, मगर और जगह बहुत लगाने की आवश्यकता है। हम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड अभी नहीं हुए हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। और महामहिम राज्यपाल ने एक बड़ा अच्छा एक सख्त वार्निंग दी है कि तुरंत अपराधियों को, जिसने भी आतंक फैलाया है, उस पर नथ डाली जाए और फौरन अगर कोई गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें फौरन बाहर के हॉस्पिटल में, यानी कि चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, वहां भेजा जाए। और उसके लिए खबर मुझे ये भी मिली है, एयरफोर्स को भी रिक्वेस्ट कर दी गई है कि अपने हेलीकॉप्टर तैयार रखें। और इस बीच जो आपने बताया कि एक की मौत हुई है, वो धर्मनगरी हरिद्वार के रहने वाला है, इंतजार शारिक उसका नाम है, 17 वर्षीय बालक है। इस पर पुलिस ने और राज्यपाल ने गहरी संवेदना प्रकट की है। हरबंजी कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी एक आतंकवादी संगठन ले लेता है, मगर जम्मू में ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि आतंकवादी संगठनों की और ISI की खास कोई योजना होगी कि जो भी यहां हमला करता है उसकी जिम्मेदारी कोई आतंकवादी संगठन ना ले। और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पहले ही बहुत अलर्ट होकर काम कर रही हैं कि ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है। जब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है, तब से अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। जी निश्चित तौर पर चूंकि इस समय राष्ट्रपति शासन है, उसकी कमान यहाँ पर राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके प्रशासन जो यहाँ पर है, तेजी से उन्होंने काम किया है, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी है और सेना को पहले ही खुले हाथ प्रधानमंत्री ने दे डाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को भी यही कहा है। मगर साथ में ये भी कहा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए। और राज्यपाल ने ये भी कह दिया है कि अगर आप कहीं पर मुठभेड़ होती है और नागरिक वहां जाएंगे तो उन्हें वहां गोली ही खानी पड़ेगी। इसलिए ये बात तय है कि इससे उन्होंने काफी ज्यादा तेजी लाई है, इससे आतंकवादी संगठन सकपकाए हैं। और संभवतः ये भी एक कारण हो सकता है कि जम्मू में एक ग्रेनेड ब्लास्ट बस स्टैंड पे कर दिया गया। जी, जेएलके मीडिया ने पहले ही अनुमान दे दिया था कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने की संभावना ना के बराबर है। जम्मू में हुआ ये हमला क्या दर्शाता है?
सुनैना जम्मू में हुआ ये हमला यही दर्शाता है कि हमारे जम्मू प्रशासन को और ज्यादा अब अलर्ट रहना पड़ेगा। आतंकवादी कहीं भी इस तरीके के हमले कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हमला और ज्यादा संकेत दे गया है सुरक्षा एजेंसियों को, खास करके भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी बीएसएफ और बाद में सेना और पुलिस, वो भी ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान साथ पकाया हुआ है और कुछ भी नापाक साजिश इधर कर सकते हैं। जी, ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया और आप बने रहें जेल के मीडिया के साथ। नमस्कार।